अष्टावक्र राजा जनक को बताते हैं कि सबसे पहले वैराग्य की आवश्यकता है। बिना वैराग्य के प्राणी को आत्म ज्ञान का अधिकार। आगे कहते हैं महाराज जनक से कि हे तात, यदि तू सच में मुक्ति चाहता है तो पहले इन विषयों को विष के समान त्याग दे और क्षमा, दया, सरलता, संतोष और सत्य को अमृत के इनका स्वाद ले। हे प्रिय राजा जनक, आयु में अष्टावक्र से बड़े हैं, परंतु वह अष्टावक्र को गुरु पद पर आसीन करके शिष्य भाव से जिज्ञासा कर रहे हैं। इसलिए अष्टावक्र उन्हें प्रिय शब्द से संबोधित करते हुए कहते हैं कि यदि तू वास्तव में मुक्ति की इच्छा करता है तो इन विषय वासनाओं को विष के समान छोड़। एक ही वाक्य में वैराग्य का गूढ़ रहस्य प्रकट कर दिया। इंद्रियों द्वारा भोगे जाने वाले विषयों में लीन रहना ही व्यक्ति को आत्मज्ञान से वंचित कर देता है। ये विषय वासनाएं सिर्फ शरीर और मन को ही तृप्त कर सकती हैं, आत्मा को नहीं। भोग के द्वारा कभी भी वासनाएं शांत नहीं होती, वो तो बार उठती हैं और जन्म जन्मांतर तक अनवरत चलती रहती हैं, जिससे मनुष्य शरीर और मन ही नहीं है, वह चैतन्य आत्मा है। इसलिए जो आत्मज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं उन्हें इन इंद्रियों के द्वारा भोग किए जाने वाले विषय पदार्थों को विष के समान जानकर इनका परित्याग कर देना चाहिए। जो इन विषयों के प्रति आसक्ति रखते हैं वही मनुष्य बारंबार जन्म और मृत्यु को पाते हैं। इसलिए ये विष के समान मानकर इनका परित्याग करने मात्र से वह आत्मज्ञान का अधिकारी नहीं हो जाता, बल्कि वह आत्मज्ञानी बनता है, वह आत्मज्ञान के योग्य हो जाता है। सांसारिक वस्तुओं को छोड़ने का अभिप्राय यह है कि उनके प्रति आसक्ति का परित्याग करना। ये विषय भोग बंधन नहीं है, अपितु उनके प्रति मनुष्यों की जो आसक्ति है वही बंधन है, जिसका त्याग करने हेतु अष्टावक्र कह रहे हैं। विषयों का त्याग करने का मतलब यह नहीं है कि मनुष्य खाना, पीना, पहनना, बिस्तर इत्यादि का त्याग करके नग्न हो जाए और भूखा मरने लगे, बल्कि शरीर को जीवित रखने के लिए जो कम से कम आवश्यकताएं हैं उनसे अधिक का भोग न करने से है। सांसारिक भोगों में आसक्ति रखने के कारण ही लोभ, मोह, ममता, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, दुख, चिंता इत्यादि अनेक अवगुण आते हैं और एक ऐसा दुष्चक्र निर्मित हो जाता है जो जन्मों जन्मों तक मनुष्य को भटकाता है। इसका मूल कारण एक है आसक्ति। आसक्ति का परित्याग करने मात्र से ही इन समस्त बुराइयों का नाश हो जाता है और मनुष्य ज्ञान के योग्य हो जाता है। अष्टावक्र आगे कहते हैं कि केवल विषय वासनाओं का परित्याग करने से तू आत्मज्ञान के योग्य होगा, तू अच्छे गुणों को ग्रहण करने का पात्र बन जाएगा। तेरे भीतर जो वासना रूपी जहर भरा है उसे निकाले बिना उसमें अमृत उड़ने से वह अमृत भी जहर बन जाएगा। इसलिए पहले अपने अंतःकरण के स्वच्छ हो जाने पर
तू क्षमा, सरलता, दया, संतोष और सत्य रूपी अमृत को उसमें भरकर सेवन कर, तभी तुझे अमृत का लाभ प्राप्त होगा। ये विषय भोग तो क्षणभंगुर है, पर पल भर के लिए हैं, और क्षमा, सरलता, सत्य आदि शाश्वत है, अमर है। अतः इनके सेवन करने से तो आत्म तत्व रूपी अमृत को प्राप्त होगा। विषय त्याग से शरीर के प्रति जो झूठा संबंध हो गया है वह छूटेगा, तभी आत्मा के साथ तादात्म्य स्थापित होगा। भोगों के प्रति आसक्ति का परित्याग करना ही वैराग्य है। अब राजा जनक को अष्टावक्र अपने स्वरूप का बोध कराते हैं और कहते हैं कि आप न पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है और न ही आकाश है। आप अपने आप को इन महाभूतों का साक्षी चैतन्य रूप अमर तत्व जाने। यदि मुक्ति को प्राप्त करने की इच्छा रखते हो तो राजा जनक का पहला प्रश्न यह है कि ज्ञान किस प्रकार होता है, और अष्टावक्र ने सर्वप्रथम राजा जनक को ज्ञान की अनिवार्य शर्त वैराग्य के विषय में बतलाया। तत्पश्चात वह जनक को अपने स्वयं के स्वरूप का बोध कराते हुए कहते हैं कि प्राणी मात्र एक देह नहीं है, अपितु वह चैतन्य आत्मा है। आत्मा ही उसका सच्चा स्वरूप है, वही सम्राट है, वही राजा है। ये शरीर, मन, बुद्धि इत्यादि सभी उसके भाग हैं जो उसके आदेश के अनुसार सारे कृत्य करते हैं। चूंकि यह स्थूल हैं, इस कारण इनका साक्षात्कार हो रहा है, जबकि आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है, जिसका प्राणी को ज्ञान न होने के कारण उसे ऐसी भ्रांति होती है कि वह शरीर है। यही उसका अज्ञान है। महर्षि अष्टावक्र इस भ्रांति का निवारण करने हेतु कहते हैं कि तू जल, अग्नि, वायु, आकाश इन 5 महातत्वों से बना हुआ भौतिक शरीर नहीं है। ये पंच तत्व भौतिक हैं, अनित्य हैं, नश्वर हैं। समय आने पर ये सब नष्ट हो ही जाएंगे, परंतु तू फिर भी जीवित रहेगा और मृत्यु के पश्चात भी तू अपनी अगली यात्रा पर निकल जाएगा। इस शरीर को पुराने वस्त्र के समान छोड़कर नवीन वस्त्र धारण कर लेना, यही रीति है। ये शरीर तेरे वस्त्र जैसा ही है। जैसे तू पुराने वस्त्र बदलकर नए वस्त्र धारण करता है, तो तू तो वही रहता है। तू इससे अलग है, वस्त्र अलग है। ये तेरा शरीर तो भौतिक पदार्थों से बना है। तू घर नहीं है, बल्कि उसमें निवास करने वाला मालिक है, स्वामी है। तू उसमें रहने वाला साक्षी चैतन्य रूप घट दृष्टा है। संपूर्ण भौतिक जगत का आधार यही चैतन्य है। तू भी वही चैतन्य है। तुझे जो अपने आप को अनेकों जन्मों से भौतिक शरीर समझने का संदेह हो गया है, उसे मिटाकर अपने आप को चैतन्य रूप आत्मा समझो। यही ज्ञान का सार है। यदि तू इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच का साक्षी बन जाए, दृष्टा बन जाए, तो तुझे आत्मज्ञान हो जाएगा। यही एक ऐसा परम सूत्र है जिसको पकड़ने के पश्चात
दूसरे किसी साधन अथवा सूत्र की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारा कहना है कि यह शरीर मेरा है, मन मेरा है, बुद्धि मेरी है, ऐसी आदि बातें तो करते हैं। तो मैं कौन हूँ जिसके ये सभी हैं? निसंदेह ये सभी मैं से भिन्न हैं। तभी हम ये कह सकते हैं कि मेरा है। तब मेरा कैसे कहा जा सकता है? जो इन सब मेरे के नष्ट हो जाने पर शेष बच जाता है, वही मैं का सच्चा स्वरूप है। यही मैं आत्म तत्व है, जिसका बोध हो जाने पर ये सभी विजातीय तत्व उससे अलग दिखलाई पड़ने लगते हैं। अतः यही आत्मज्ञान है। अष्टावक्र राजा जनक को आत्मज्ञान के कराने के पश्चात मुक्ति के हेतु कहते हैं कि जो राजा जनक का दूसरा प्रश्न है कि हे नाथ, मुक्ति किस प्रकार प्राप्त होती है? राजा जनक कहते हैं, तो अष्टावक्र बता रहे हैं कि यदि देहम पृथक कृत्य चित्ति विश्रामस्तिष्ठसि अधुनैव सुखी शांतः बंध मुक्तो भविष्यसि। यदि तुम अपने आप को देह से अलग करके चेतन रूप आत्मा में एकाग्र होकर स्थिर हो जाते हो, तो अभी सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर सुखी और शांत हो जाओगे। अर्थात तीनों शरीर, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इससे अलग हो जाओ। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि त्याग करने से तुझे पात्रता प्राप्त हो जाएगी। फिर गुरु के द्वारा तत्व ज्ञान का बोध कराने से तुम्हें आत्मज्ञान हो जाएगा। परंतु मुक्ति प्राप्ति हेतु आत्मज्ञान नहीं काफी नहीं है। ये निश्चित हो जाना कि मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, मैं साक्षी हूँ, ये शरीर आदि मैं नहीं हूँ। आदि ही मुक्ति हेतु आवश्यक नहीं है। इस आत्मज्ञान के बाद भी यदि शरीर आदि विषयों में आसक्ति बनी रही, तो फिर पुनर्जन्म की संभावना बनी रहती है। अतएव उसे भी मुक्ति नहीं कहा जा सकता है। ये ज्ञान विकल्प के साथ समाधि में भी होता है, जिसमें बीज रूप में सारे संस्कार विद्यमान रहते हैं और सही वातावरण मिलने पर ये बीज पुनः वृक्ष बन जाता है। उस बीज को विनिष्ट कर देने की आवश्यकता है, यही मुक्त अवस्था है। अष्टावक्र राजा जनक को ऐसी ही मुक्ति की स्थिति की बात बतला रहे हैं कि तू आत्मज्ञान की प्राप्ति के पश्चात यदि इस शरीर से अपने मोह का परित्याग करके, उससे स्नेह का परित्याग करके पूर्ण रूप चेतनात्मा में विश्राम कर स्थित हो जाता है, तो तू सुखी, शांत और बंधन मुक्त हो जाएगा। अपने शुद्ध स्वरूप आत्मा को जान लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसमें लगातार स्थित रहना है। यही बिना किसी विकल्प की समाधि की स्थिति है और यही मुक्ति है। पतंजलि अष्टांग योग में अंतिम स्थिति में समाधि की बात कही गई है। महर्षि अष्टावक्र राजा जनक को पहले ही वाक्य में समाधि का ज्ञान करा देते हैं। शरीर तथा आत्मा के मध्य में 7 आवरण हैं, 7 द्वार हैं। योग शरीर से आरंभ करके एक एक आवरण को विधिवत खोलकर आत्मा तक पहुंचाता है, परंतु महर्षि अष्टावक्र सीधे आत्मा का बोध कराते हैं और शेष सारे आवरणों को एक ही साथ नष्ट करने का उपाय बताते हैं।
उनका कहना है कि ये सारे आवरण द्वार वास्तविक नहीं हैं, भ्रांति मात्र है। भ्रांति का नाश ज्ञान से ही हो सकता है, वहाँ क्रिया काम नहीं आएगी। आत्मा के साथ अहम जुड़ा हुआ है, जिससे वासना पैदा होती है। वासना की पूर्ति के लिए शरीर प्राप्त होता है। यदि वासना नहीं होती तो शरीर की क्या आवश्यकता थी। योग का केंद्र शरीर है। यदि तू इससे अलग होकर सीधे आत्म भाव में विद्यमान हो जाता है तो तू तत्काल सुखी, शांत और मुक्त हो जाएगा। अभी इसी क्षण, एक क्षण में भी देर नहीं लगेगी। ये वासनाएं, संस्कार, कर्म फल, कर्म भोग इत्यादि कुछ भी बाधक नहीं बनेंगे। मात्र इस स्थिति में स्थिर हो जाना ही पर्याप्त है। जैसे कभी कभी रस्सी का सांप समझ लेने पर, उसे स्पष्ट रूप से देख लेने पर बोध होता है कि वह सांप नहीं है, संशय मिट जाता है। कुछ कर्मकांड, जप तप, मंत्र साधना, हठ योग की क्रियाएं इत्यादि नहीं करनी पड़ती। वैसे ही महर्षि अष्टावक्र आत्मज्ञान को ही पर्याप्त मानते हैं, जिससे सारे संदेह समाप्त हो जाते हैं और मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। ये मुक्ति कोई स्थान विशेष नहीं है और ना ही इसको पाने के लिए किसी प्रकार का कोई महासागर पार करना पड़ता है, अपितु अपनी वास्तविक अवस्था को जान लेना है, जो साक्षात दर्शन से ही हो सकता है। इसी के द्वारा सारे आवरण खुल जाते हैं। ये सारे आवरण अज्ञान के ही हैं। कोई लाखों भले ही करे, पर सद्गुरु के बिना ज्ञान मिलता नहीं। पर सद्गुरु बिना ज्ञान मिलता नहीं।